दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अब शौक में हैं। उन्हें लग रहा था कि वो दिल्ली के मालिक हैं और दिल्ली के लोग उनके गुलाम हैं। लेकिन जैसे ही दिल्ली के लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, वो फिर से लोगों को अपने जाल में फंसाने के काम पर लग गए हैं। आपके नेता अब तक हार के गम में डूबे थे, लेकिन अब फिर से वो अपने काम में लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल भले ही हार के बाद अभी भी कोप भवन में है, वो अपने घर में ही हार पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन आतिशी की वजह से एक बार फिर केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, सीना जोड़ी से ना जाए। ऐसा ही कुछ आपके नेताओं का भी हाल है। झूठ के दम पर जो सत्ता उन्होंने हासिल की थी वो तो चली गई, लेकिन उन्होंने झूठ बोलना नहीं छोड़ा और अब भी वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने वीडियो सबूत दिखाकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को डर है कि कहीं उनके द्वारा किए गए कांड बाहर न आ जाएं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पहली ही कैबिनेट बैठक में एसआईटी जांच के आदेश दिए जाएंगे और विधानसभा के पहले ही सेशन में सीएजी रिपोर्ट पेश किए जाएंगे, जिसे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार छुपा रही थी। कोर्ट के कहने के बाद भी सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने के बाद लोगों को लगा कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए वो लोग इसे छुपा रहे हैं। वहीं आपकी हार के बाद नतीजे के दिन ही दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया था। कोई भी सरकारी फाइल बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में अब इसको लेकर आतिशी का दर्द छलक गया है। आतिशी ने कहा है कि 8 फरवरी को ही काउंटिंग के समय बीजेपी ने मंत्रियों के ऑफिस पर ताला लगाने का आदेश दे दिया था। यह आदेश था कि मंत्रियों और उनके स्टाफ को सचिवालय में प्रवेश न करने दिया जाए, कोई कागज और फाइल न देखने दी जाए। ये साफ है कि 8 फरवरी से ही बीजेपी खुद दिल्ली की सरकार चला रही है और 3 दिन में ही पावर कट की 40 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी है। दिल्ली में पावर कट को लेकर आरोप लगाते हुए आतिशी ने ये बात कही है। आतिशी ने कहा है कि 8 फरवरी के बाद से दिल्ली में कई घंटे बिजली गुल रहती है, जिसके कारण लोगों को 10 साल बाद इन्वर्टर खरीदने पड़ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के आते ही सिर्फ 3 दिन में ही दिल्ली का पावर सेक्टर ध्वस्त हो गया है। कई लोगों ने मुझे फोन किया और ये भी माना कि इस बार चुनाव में उनसे गलती हो गई जो वो बीजेपी की सरकार ले आए। वहीं बीजेपी आतिशी पर साजिश रचने का आरोप लगा रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जनता को भ्रमित करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली की जनता जानती है कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल सरकार और निजी राजधानी पावर डिस्कॉम के बीच मिलीभगत से वर्षों से बिजली उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। सचदेवा ने पावर डिस्कॉम को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के साथ मिलकर किसी भी तरह की कटौती करते हैं या ब्रेकडाउन को ठीक करने में अनावश्यक देरी करते हैं तो सरकार गठन के बाद उनके खिलाफ जांच की जाएगी। वहीं आतिशी के दावे पर दिल्ली बीजेपी ने भी एक्स पर वीडियो पोस्ट कर आपकी पोल खोल दी है। बीजेपी ने आतिशी के दावों को झूठा बताते हुए 2022 का एक वीडियो अटैच किया है, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। बीजेपी द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में बताया गया है कि 2022 में भी आम आदमी पार्टी की सरकार के रहते पावर कट लगते थे और लोग इन्वर्टर खरीदते थे। बीजेपी ने लिखा है कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि दिल्ली की जनता इनके झूठ की दुकान बंद कर चुकी है। वहीं बीजेपी को लेकर आतिशी ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी में सीएम और मंत्रियों के नाम को लेकर झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा। आतिशी ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान गारंटी का ऐलान किया और कहा कि हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसका फैसला पहली कैबिनेट में नहीं लिया जाएगा। आतिशी ने दावा किया है कि बीजेपी के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पार्टी ने जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि आतिशी के बातों में कोई दम नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो फिर से आपके नेता बिना कोई सबूत के आरोप लगाकर भाग जाने के अपने पसंदीदा काम में लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें